नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार कोटारिया आज आप सभी के लिए कुछ चूहे लेकर आया हूँ, क्योंकि आप सभी को चूहों से खेलना बहुत पसंद है। सभी चिढ़ाते रहते हैं। देखिए बच्चा मस्ती कर रहा है क्योंकि इसको पता नहीं कागज़ का महत्व कितना है। इसको ये नहीं पता है कि यहाँ पर ये कागज़ के लिए पेड़ काटे जाते हैं, पेड़ और पेड़ों को बर्बाद किया जाता है। दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप लोग इस पेज को बर्बाद क्यों करते हैं, जबकि इस पेज के लिए हज़ारों पेड़ बर्बाद किए जाते हैं। हम अगर इस देश को वास्तव में महान बनाना चाहते हैं तो हमें ये पेज बचाना है। आज से शुरुआत करें। हम बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको इस पेज से तकलीफ़ होती है, लेकिन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या आपने इस पेज के बनने की प्रोसेस देखी है? क्या आप लोगों ने इस पेज के बनने की प्रक्रिया को देखा है? अगर आपने देखा है तो आप मुझे बताएं कमेंट करके, कैसे बनता है ये कागज़। आप खुद से पूछें। अगर आपको नहीं पता तो आप एक बार न्यूज़ प्रिंट की जो फैक्ट्री है वहाँ पर ज़रूर विज़िट करें। आप देख कर आएँ, आपको समझ में आएगा। ये बच्चे देखिए, इस बच्चे को आज मैं थोड़ा सा कुछ ज्ञान गणित दे रहा हूँ और ये लोग भी बैठे हुए हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि ये देश हमारा है, इसलिए ताकि ये बच्चा इस देश का भविष्य बन सके, इस बच्चे की ज़िंदगी में बदलाव आ सके। ये बच्चा पबजी खेल रहा था, मालूम है क्यों? क्योंकि इसकी ज़िंदगी में इसे लगा कि कुछ है ही नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन बच्चों को पढ़ाने वाला नहीं है। पर कोरोना क्या हम इन बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने आया है? अगर आया है तो क्यों आया है, ये सोचने का विषय है। अगर हम सोचते हैं कि हाँ, हमारी ज़िंदगी में कुछ बदलाव होना चाहिए तो पहले शिक्षित बनिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कहा है कि हाँ, हमें शिक्षित तो बनना चाहिए। इसलिए नहीं कि हमें खुद शिक्षा प्राप्त करनी है, इसलिए ताकि हम इस देश के भविष्य का निर्माण कर सकें, क्योंकि ये वही बच्चे हैं जिनका भविष्य ही इस देश का भविष्य होगा। क्योंकि इस देश की जीडीपी में ग्रोथ करेंगे, इस देश में रोजगार लाएंगे, इस देश में बहुत कुछ ऐसा करेंगे जिससे हम लोग इस देश को विकसित कर सकें। नहीं तो आज भी हमारे देश में ऐसे लोग हैं जिनका शिक्षा स्तर बहुत कम है। पर क्या कारण है, ये सोचने का विषय है। आप लोग खुद से पूछें। ये देखिए, ये चूहे आपके सामने हैं, ये भी बिल्कुल पिंजरे में बंद है। ठीक उसी प्रकार से हमारी ज़िंदगी भी पिंजरे में बंद है। अगर हमें कुएं का मेंढक बनना अच्छा लगता है तो हम शिक्षा प्राप्त ना करें। अगर हम वास्तव में इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, इस देश को अपना मकसद देना चाहते हैं, अगर हम वास्तव में बेरोजगारी को दूर करना चाहते हैं, हम अपने जीवन के स्तर को बदलना चाहते हैं, एक सुखद जीवन स्तर जीना चाहते हैं, तो आप लोग आगे आएँ, आप लोग अपना सहयोग ज़रूर दें। क्योंकि मैं तो अकेला हूँ, लेकिन इस देश का हूँ। जब मैं इस देश का हो सकता हूँ तो आप लोग क्यों नहीं? आप लोग अपना सहयोग प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कमेंट करके दे सकते हैं। आप मुझे बताएं, मुझे अपने जीवन में क्या बदलाव करना चाहिए? क्या मैं ये सही कर रहा हूँ? मैं आप लोगों से पूछना चाह रहा हूँ। मैं इन बच्चों के पास नहीं रहता हूँ क्योंकि मुझे भी 2 गज दूरी पसंद है, सिर्फ इसलिए ताकि इन बच्चों को तकलीफ़ें ना हो और मैं भी तकलीफ़ में ना रहूँ। मैं चाहता हूँ कि आप लोग भी सेफ रहें, अपनी ज़िंदगी के साथ खुश रहें, क्योंकि अगर ये बच्चे सुखी हैं तो इनका जीवन सुखी रहेगा, इनके माता पिता मुझे आशीर्वाद देंगे। लेकिन मुझे आशीर्वाद इसलिए नहीं चाहिए कि मुझे आशीर्वाद के लिए जीना है, इसलिए चाहिए ताकि उन माता पिता का सम्मान हो सके जिनके लिए मैं पैदा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ इस देश को वो सम्मान वापस दिलाना जिसके लिए इस देश को सम्मानित होना चाहिए। आप देखें, यहाँ पर ये चूहे आपको देखने को मिलेंगे, कितने खूबसूरत हैं, बिल्कुल गोरे गोरे हैं, बिल्कुल। देखिए आप, मैं इन्हें नहीं पहचानता हूँ लेकिन ये फिर भी मेरे दोस्त हैं। देखिए, आपको मैं बताना चाहूँगा कि ये देश इन चूहों जैसा नहीं है। ये देश उन देशभक्तों का है जो वास्तव में इस देश के लिए कुछ करते हैं और करना चाहते हैं, लेकिन तभी जब हम लोग उन्हें करने देंगे। दोस्तों, हमारे देश में बहुत कम ऐसे लोग हैं जो फौजी बनने के बारे में सोचते हैं। मैं चाहता हूं इस देश को अंदर से मजबूत किया जाए। मैं चाहता हूं इस देश में हर एक व्यक्ति फौजी हो, लेकिन वो देश को अंदर से मजबूत करे। अगर हम लोग इस देश के बॉर्डर पर सभी चले जाएंगे तो देश के अंदर कौन रहेगा? सोचने का विषय है। अगर हम इस देश के लिए कुछ करना चाहते हैं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने शिक्षा स्तर को बढ़ाएं। हम लोग इस देश में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से बेरोजगारी को कम करने के लिए आइडियाज़ तैयार करें। अगर हम लोगों के पास आइडियाज़ हैं, हमारे पास तरीके हैं जिससे हम अपना पैसा बचा सकते हैं, तो हमें तकलीफ़ कभी नहीं होगी। मैं चाहता हूं हम लोग कुछ ऐसा करें जिससे ये चूहों जैसी ज़िंदगी हमें ना महसूस करनी पड़े, हमें चूहों जैसा कूप मंडूक ना बनना पड़े। देखिए, ये जो चूहे हैं, ये एक पिंजरे में बंद हैं। इन्हें ये नहीं पता है कि दुनिया में चल क्या रहा है, इन्हें ये नहीं पता है कि दुनिया में
और कौन कौन से जीवन स्तर हैं। क्या आप लोग भी ऐसे जीवन की तलाश में हैं? अगर आप लोग इस कुएं में ही रहना चाहते हैं, बंद रहना चाहते हैं, तो अपने घर से बाहर ना निकलें। नहीं तो आप इस देश के लिए खुद को मजबूत बनाएं, स्वास्थ्य से, शिक्षा से और रोजगार से। अगर आप स्वस्थ हैं तो ये दुनिया मस्त है, नहीं तो आप लोग परेशान रहेंगे, अपने जीवन को तकलीफ में आते देखेंगे। और आप देखें, ये बच्चा मेरी तरफ देख रहा है क्योंकि ये देश का भविष्य है। अगर हम इस बच्चे के लिए कुछ करना चाहते हैं तो दोस्तों, जब भी आपको कोई गरीब बच्चा मिलता है तो उसे सिखाएं ज़रूर। आप उसे ये ज़रूर बताएं कि बेटा तुझे ये करना है। आप उस बच्चे से उसके जीवन के उद्देश्य पूछें ताकि उस बच्चे को आप रोजगारोन्मुखी बना सकें। क्योंकि जिसके पास पैसा है लेकिन रोजगार नहीं तो भी बर्बाद, लेकिन जिस व्यक्ति के पास शिक्षा नहीं है वो भी बर्बाद। तो दोस्तों, हमारी पहली जड़ है शिक्षा। दूसरा, यहाँ पर मैंने गांव में पता किया, इन्होंने कहा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि MA BA पास हैं लेकिन उनके पास रोजगार नहीं है। तो मैं खुद बाहर आया, मैंने कहा यार क्या कारण है? क्योंकि दोस्तों, मुद्दे बहुत सारे हैं, रोजगार नहीं है, लेकिन क्या कारण है जिसकी वजह से उन्हें आज फावड़ा गेती उठाना पड़ा? क्या कारण है कि आज वो मजबूर और मजदूर हैं? क्या कारण है? आप लोगों को ये सोचना पड़ेगा। आप लोग अपना विषय तैयार रखें, क्योंकि मैं आप लोगों से इसी प्रकार के तमाम सवाल पूछता रहूँगा। क्योंकि दोस्तों, जब तक हम सोचेंगे नहीं तब तक हम बेचेंगे नहीं। हम बेचने से मतलब ये है कि हम लोग अपने व्यवहार में ऐसा बदलाव लाएं जिससे ये देश मजबूत हो सके और हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से इस देश को मजबूत कर सकें। मैं चाहता हूं कि हम लोग भी इस देश की GDP में ग्रोथ करें, क्योंकि GDP दोस्त एक नहीं होती। अगर हम अपने देश की GDP में 1% भी बदलाव कर दें तो इस देश में महंगाई कम होगी, बेरोजगारी कम होगी। दोस्तों, ये सोचने का विषय है। ये देखिए, ये बच्चा अपनी दुनिया में ही मस्त है क्योंकि इस बच्चे को ये नहीं पता कि आसपास चल क्या रहा है। क्या आप लोग भी अपने बच्चों को ऐसा ही भविष्य देना चाहते हैं? ये सोचने का विषय है। अगर आप लोग और सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत। आप अपने सुझाव ज़रूर दें, मैं मिलता रहूँगा। अगर आप चाहें तो मुझसे सवाल भी कर सकते हैं डायरेक्टली। आप मेरे नंबर नोट कर सकते हैं 8085839565। हिंदी में बोलता हूँ 8085839565। जय हिंद, जय भारत। मिलते रहेंगे एक नए वीडियो के साथ, एक नई उम्मीद के साथ, एक नई किरण के साथ, एक नए लक्ष्य की उम्मीद के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, इसी पानी की तरह जैसे ये बूंद गिर रही है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है, कंटिन्यूटी शुड बी कंटिन्यू। इफ़ यू आर डूइंग समथिंग गुड देन यू विल हैव टू कम आउट फ्रॉम योर field. That means if you want to be continue on the peak point of the world, then you will have to do something good for this community, because this is our community, this is our country, this is our universe. जय हिंद, जय भारत।